हेलो गाइस, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत। अमित और आशा बचपन से साथ रहते थे। अमित को बचपन से ही आशा अच्छी लगती थी और उसे धीरे धीरे आशा से प्यार होता गया। लेकिन अमित का प्यार एक अधूरी मोहब्बत बन के रह गया। तो क्या है अमित की अधूरी मोहब्बत की कहानी? आइए जानते हैं आखिर क्यों अमित की ये स्टोरी, सैड लव स्टोरी, एक अधूरी मोहब्बत बनकर रह गई। चलिए शुरुआत करते हैं आशा और अमित की स्टोरी। वो आशा के साथ खुश था, लेकिन आशा ने नए दोस्त बनाए जिससे अमित को प्रॉब्लम हुई। क्लास में एक लड़का था, राज, बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिखता था। आशा को राज पसंद आ गया था और आशा उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोचने लगी थी। लेकिन इस बात का पता आशा ने अमित को नहीं चलने दिया। कुछ दिनों बाद आशा ने राज को प्रपोज कर दिया और राज ने भी आशा को प्रपोज कर दिया। लेकिन अमित को इसकी भनक तक नहीं थी। मगर कुछ दिन बाद पूरी क्लास को पता चल गया था कि आशा राज की गर्लफ्रेंड है। एक दिन राज क्लास में ही बैठा था और दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। दोनों बात करते करते कहने लगी कि राज की गर्लफ्रेंड आशा है ना। अमित ने सुन लिया और उन दोनों से कहा, क्या बोला तुमने? तुम दोनों ने अभी? दोनों लड़कों ने जवाब दिया, और क्या, आशा तेरी बेस्ट फ्रेंड राज की गर्लफ्रेंड है। पूरी क्लास को पता है, तुझे नहीं मालूम? अमित को गुस्सा आ जाता है और दोनों लड़कों से खूब पिटाई करता है, लड़ने लगता है। इतने में आशा आ गई और अमित को झगड़ते देख अमित से कहने लगी, क्या कर रहे हो अमित? क्यों लड़ रहे हो? दोनों लड़के कहते हैं, पूछ ले अपनी फ्रेंड से खुद ही। अमित गुस्से में आशा से पूछता है, राज और तुम्हारे बीच क्या है? आशा, सॉरी, मैंने तुमसे छुपाया। इतना सुनकर ही अमित समझ जाता है कि क्या हुआ है। आशा को गुस्से में देखकर क्लास से चला गया। अमित का दिमाग खराब हो गया था और वो सीधा राज के पास गया और उससे आशा से दूर रहने को बोलने लगा। लेकिन राज ने भी कह दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं क्यों दूर रहूं उससे। अमित राज से भी लड़ने लगा और राज को थप्पड़ मार दिया। राज ने भी सामने से मारा और बहुत बढ़ गई। लड़ाई होने लगी आपस में। किसी ने जाकर आशा को बताया। आशा भागकर दोनों के पास पहुंची और दोनों को अलग किया। अमित ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? अंदर क्लास से लड़कर आए, अब यहाँ राज से लड़ने लगे। अमित ने आशा से गुस्से में बोला, तुम इससे बात नहीं करोगी। आशा, क्यों? अमित, क्यों क्या? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है ये। आशा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे पसंद है वो। अमित बोला, ठीक है, आज तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो तुम इससे बात करना बंद कर दो या मुझसे। आशा, पागलों जैसी बात मत करो। अमित गुस्से में चिल्लाकर फिर बोला, मैं या ये। आशा को भी गुस्सा आ जाता है और उसने कह दिया, ठीक है, मैं नहीं छोड़ सकती राज को। अमित का जो गुरूर था कि आशा उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो गुरूर टूट गया था और साथ ही अमित का दिल भी। अमित वहाँ से चला गया और रास्ते में रोने लगा। अमित ने आशा का नंबर भी डिलीट कर दिया और कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। 3 दिन बाद आशा अमित से मिलने आई। मिलने उसके घर गई
और अमित से बात करने की कोशिश की। अमित को सॉरी बोला, लेकिन अमित ने आशा से ज़्यादा बात नहीं की। कुछ दिन बाद अमित कॉलेज गया। आशा ने वहाँ भी अमित से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी अमित ने ठीक से बात नहीं की। धीरे धीरे अमित और आशा दूर हो गए और दोस्ती भी लगभग ख़त्म ही हो गई। आशा भी राज के साथ खुश थी, इसलिए अमित आशा को खुश देखकर खुश था। आशा से दूर ही रहा और अमित समझ गया था कि किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं पा सकते। करीब 1 साल बाद आशा अमित के पास आई रोते रोते। अमित छत पर था। आशा छत पर जाकर उसके सामने जोर जोर से रोने लगी और अमित को गले लगा लिया। अमित ने आशा से पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ? आशा बोली, आज मैंने राज को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। वो मुझे धोखा दे रहा है। अमित बोला, रो मत, कल बात करूंगा मैं उससे। आशा बोलती है, नहीं रहने दो, मुझे नहीं करनी उससे कोई बात। एक बार फिर अमित और आशा की दोस्ती पहले जैसी होने लगी थी और आशा राज से दूर रहने लगी थी। अमित को फिर लगने लगा था कि अब आशा उससे मिल जाएगी, इसलिए अमित देर ना करते हुए आशा को प्रपोज करने के बारे में सोचता है और उसे एक लव लेटर लिखता है और आशा को देखने पहुंचा। लेकिन अमित अपना लेटर आशा को दे उससे पहले आशा अमित से खुश होकर कहने लगी, राज आया था और उसने माफ़ी मांगी, रो रहा था वो और शादी करने को कहा। उसने मुझसे शादी करने को कहा। अमित ये सुनकर आशा से कहने लगा, तुम खुश हो ना? अब आशा बोलती है, हाँ बहुत खुश हूँ। अमित आशा को झूठी हंसी दिखाकर वहां से चला गया और घर जाकर रोने लगा। करीब 1 महीने बाद आशा की सगाई होती है, लेकिन अमित उस दिन घर से चला जाता है और ट्रेन की पटरी किनारे बैठकर रोता रहता है और अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी किस्मत में आशा नहीं है। एक बार फिर अमित की मोहब्बत अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाती है। हेलो गाइस, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना यह स्टोरी आपको कैसी लगी। शुरू करते हैं। यहाँ आशा और अमित को देख रही थी, लेकिन अमित कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आशा अमित के रूम में गई, लेकिन अमित रूम में नहीं था। मगर आशा को अमित की टेबल पर वो लेटर मिल गया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ। कोई तुमसे बात करे या दोस्ती करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता। और पता है, तो मैं 12th में भी तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए पेपरों में कुछ नहीं लिखा था मैंने। आई लव यू आशा, मुझसे शादी करोगी? लेटर पढ़ते ही आशा के होश उड़ जाते हैं और अब आशा की समझ आ जाता है कि क्यों अमित उसे किसी से बात नहीं करने देता था और सबसे लड़ता रहता था। आशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आशा अमित के बारे में सोचती रही और अमित का इंतजार करती रही, लेकिन पूरी रात अमित कहीं दिखाई नहीं दिया और आशा की सगाई हो जाती है। सुबह अमित आता है और घर में कह देता है कि दोस्त के यहाँ रुक गया था और आ नहीं पाया। सुबह आशा अमित के पास जाती है और लेटर दिखाते हुए कहती है, ये क्या है अमित? क्या है अमित?
अमित बोला, कुछ नहीं, और लेटर लेकर फाड़ देता है और कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं और सॉरी, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। आशा को पता था अमित खुश नहीं है, मगर आशा ने भी कभी अमित को उस नज़र से देखा ही नहीं। उसने उसे हमेशा एक दोस्त, एक अपना सच्चा दोस्त माना था। लेकिन अमित आशा के सामने अपने आप को खुश दिखाता है ताकि आशा को लगे कि बुरा नहीं लगे। कुछ दिनों बाद आशा की शादी होती है। शादी में अमित ने पूरा काम करता है और अपने आप को खुश दिखाता रहता है और अंदर ही अंदर रोता रहा। अमित ने सोच लिया था कि जरूरी तो नहीं जिसे हम प्यार करें वो भी हमें ही प्यार करे, उसे भी हक है अपने पसंद के इंसान को चुनना। इसलिए अमित खुश था और मोहब्बत को अधूरी मोहब्बत बनते देखता रहा। दोस्तों, ये है कहानी अमित की अधूरी मोहब्बत। कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आती रहूँ। ठीक है, बताना। सॉरी अगर कोई बोलने में गलती हुई हो। बाय बाय, थैंक यू।